नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहाँ पर देखिए बाजार में जो रहता है क्या सिचुएशन है, क्या एक से बढ़कर एक बड़ी खबर आ रही है, उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। साथ साथ क्या निफ्टी में ब्रेकआउट होगा या फिर इसी जगह पर निफ्टी रहेगा, ऐसे जितने भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे। जैसे निफ्टी का कल का अगर क्लोजिंग चेक करेंगे तो 24,206 का अच्छे खासे उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये भी चेक करेंगे तेजी किस कारण से हुई, क्यों मार्केट पॉजिटिव हुआ। साथ साथ मार्केट में कॉशन रहना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे। जो बड़ी खबरें आ रही है इन तीन चार चीजों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज, निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है। तो करंटली देखिए अभी चेक करेंगे तो 42 पॉइंट्स गैप डाउन के यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं। यानी कि निफ्टी जो रहता है 24,200 के रेंज में या फिर थोड़ा उससे नीचे ओपनिंग होने का चांसेस है। देख सकते हैं 24,200 से लेकर के 24,000 लगभग 170 150 के रेंज में ओपन होने का ज़्यादा चांसेस लग रहा है। लेकिन मंडे का मॉर्निंग आवर्स में चेक कर लीजिए कि क्या सिचुएशन है, उसके अनुसार ही अभी करंटली अगर निफ्टी अभी ओपन होता तो लगभग 40 पॉइंट गैप डाउन होने का चांसेस है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे वाई डेटा से, अगर चेक करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंस जो मार्केट के लिए हुआ है 24,500 है। लेकिन मेरे अनुसार अगर चेक कीजिएगा तो दो यहाँ पर है, 24,450 से लेकर के 24,500, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यानी कि हम लोगों को 24,400 से ही मान लीजिए वहां से सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। और ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे यहाँ पर तो एक्सट्रीमली हाई है। देख सकते हैं लगभग 1,97 करोड़ जो रहता है यहाँ पर शेयर्स यहाँ पर है। तो मेजर सीलिंग फॉर द करंट वीकली साइकिल देख सकते हैं लगभग 197 के यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है। इमीडिएट रेसिस्टेंस अगर चेक कीजिएगा अभी तुरंत में कहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो 24,200 से 24,300 के रेंज में हाई है। 135 के से लेकर के 142 के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये करंटली है। तो ये सबसे पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस। और पिवट लेवल कौन सा है, तो 24,000, ये वेरी हाई है, बेसलाइन सपोर्ट का काम करेगा। एंड डीप सपोर्ट कौन सा है, तो 23,500, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट पोजीशन, मैंने आपको बता दिया है कैसा अभी करंटली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है 24,400 से 24,500 के रेंज में इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो देखिए बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से लोग काम कर रहे हैं। निफ्टी 24,100 से 24,130 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए निफ्टी इसी जगह पे कंसिडर करता है तो लोग यहाँ पर खरीदारी करेंगे एंड इस जगह पर टारगेट यूज करेंगे 24,250 से 24,300 के रेंज में। मोमेंटम लॉन्ग कब सबको यहाँ पर निफ्टी में लॉन्ग स्टार्ट करेंगे, तो इफ निफ्टी स्ट्रांग एंड मूव्स पास्ट फ्राइडे मॉर्निंग ऊपर चला जाता है तो ये टारगेट रहेगा। फिर देख सकते हैं यहाँ तक फिर निफ्टी जा सकता है 24,350 से 24,400, बिकॉज 24,500 के रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल है जहां पर सबको बेचना चाहेंगे एंड मेजर प्रॉफिट बुकिंग उसी जगह से होने का ज़्यादा चांसेस है। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन जो रहता है 24,350 से 24,400, एंड ये भी मान लीजिए क्रॉस कर जाए 24,500, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर चेस नहीं करना चाहिए जब तक 24,500 के ऊपर में क्लोजिंग ना हो। चेस करना दिक्कत वाली बात है। इसके पीछे रीजन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का लाइन जो है ये आपका 200 मूविंग एवरेज। इससे पहले भी निफ्टी में यहीं से प्रॉफिट बुकिंग इसी जगह से हुआ, तो तीन चार बार इसी जगह से हम लोग नीचे आए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 24,400 से लेकर के 24,500 के रेंज में। इसीलिए यहाँ इस पहुंचने से पहले लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके ऊपर में 24,500 के ऊपर में अगर सस्टेन कर जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। फिर निफ्टी में फिर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। दोनों मूविंग एवरेज 50 एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर में क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर है। अभी यहां से दो थोड़ा ऊपर में रेसिस्टेंस यहां पर है। नेक्स्ट है कॉशन, सावधानी बरतने की क्यों जरूरत है, मंडी के दिन में नहीं लेकिन 24,400 से 25,500 के रेंज में सावधानी बरतने की क्यों जरूरत है। उसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले जी देखिए एसबीआई फंड का यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, बहुत बड़ा आईपीओ है। यानी ओपन होगा 14 से 16 को क्लोज जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड देखिए 545 से 574 के रेंज में रखा गया, देख सकते हैं ये यहाँ पर है। तो ये आईपीओ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आईपीओ है। एंड ये देखिए कितना है, तो टोटल इश्यू का साइज 11,693 करोड़ का है। तो यहाँ पर फंड डाइवर्ट होगा नॉर्मल मार्केट से आईपीओ मार्केट की ओर, मार्केट ये मूव करेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अक्सर ऐसा देखेगा जब भी बड़ा आईपीओ आता है तो फंड डाइवर्शन होता है एंड मार्केट एक समय एक या फिर गिरावट हो जाती है या फिर मार्केट उसी जगह पे रुक जाता है। तो हो सकता है 24,400 के पास जाकर के मार्केट थोड़ा समय बिताए, टाइम बिताए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो पहला हो जाएगा आईपीओ बड़ा आने वाला नेक्स्ट वीक
सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरा बस ईरान वॉर को लेकर के यहाँ पर देखिए फिर से ट्रम्प की तरफ से धमकी आया है। उन्होंने 24 घंटे का देखिए डेडलाइन दिया है टू पब्लिकली डिक्लेयर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ओपन, हॉल शिप अटैक, देख सकते हैं। सो दिस कम्स एज ईरान हैज रिमेन्ड एडमेंट टू गिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट स्ट्रैटेजिक वाटरवेज थ्रू विच अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई टिपिकली फ्लो। तो यहाँ पर देखिए अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के यहाँ पर खबर है कि 24 घंटे के अंतराल में यानी 24 आवर्स में उनको पब्लिकली डिक्लेयर करना है कि हाँ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये बीमारी वही कर रहे थे। तो अगर ऐसी खबर अगर आ जाती है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है, तो फिर समझिए फिर मार्केट में अच्छी खासी रैली बनेगी। और अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव रहा तो आपको पता ही है, फिर से टर्म धमकाएंगे, फिर से बमबारी कर सकते हैं। साथ साथ एक और खबर मॉर्निंग ऐसे स्प्रेड किया है जहां पर बताया गया था कि ट्रम्प को असैसिनेट किया जा रहा है, यानी मार दिया जा सकता है। तो ट्रम्प ने भी देखिए इधर से स्टेटमेंट दिया है। ट्रम्प ने धमकाया है कि मैसिव स्ट्राइक ऑन ईरान सेज ऑन ईरान सेज 1000 मिसाइल्स लॉक्ड एंड लोडेड इफ ही असैसिनेटेड। इनका कहना है कि हम लोग पहले से ऑर्डर पास कर दिया है कि अगर मान लीजिए ट्रम्प को असैसिनेट किया जाए, मार दिया जाएगा, तो लगभग 1000 मिसाइल, 1000 मिसाइल जो रहता है ऑलरेडी लोडेड है, लॉक्ड है, और उसमें अटैक तुरंत में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये खबर यहाँ पर आ रही है। देखिए तो ये चीज़ है। ये यहाँ से फिर क्या अपडेट आता है, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव अपडेट रहा तो मार्केट में रैली रहेगा, और नेगेटिव अपडेट रहेगा तो आप समझ सकते हैं फिर से मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा, अच्छी खासी गिरावट होगी। एंड इसके बाद आपको सीधा असर क्रूड में देखने को मिलेगा। अभी क्रूड जो रहता है कंफर्टेबल जोन में धीरे धीरे जा रहा है, हो सकता है 70 के नीचे फिर से चला जाए, तो यहाँ पर इसको भी वॉच करना जरूरी रहेगा। तो मैंने कॉशन वर्ड इसलिए यूज किया है। अब है कि मार्केट में तेजी हुई, तेजी के पीछे क्या रीजन था, क्या बड़ी खबरें इस बीच में अभी आया है, उसके बाद भी उसको चेक करें। तो देखिए मार्केट में फ्राइडे के दिन में अच्छी खासी तेजी बनी, तो तीनों चेक कीजिएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर तीनों सेक्टरों को चेक कीजिए, तीनों में अच्छी खासी तूफानी तेजी थी। खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज में जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। अब सोचिए जो तीनों मेजर सेक्टर है जिसको अगर जोड़ देंगे तो 50% से ज़्यादा वेटेज क्या है निफ्टी में, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं तीनों सेक्टर का है, और तीनों सेक्टर ने फुल थ्रॉटल में अच्छी खासी तेजी दिखाया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीजिए, ऑयल एंड गैस में रिलायंस हो गया, फाइनेंस सर्विस में देखिए इंडियन बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, सब ने अच्छा खासा देखिए तेजी दिखाया। तो ये लार्ज कैप जो ऊपर की जो तीन सेक्टर जो रहता है, अगर ये सपोर्ट करने लगेंगे मार्केट में, तो मार्केट आसानी से 24,400 से 24,500 का लेवल आसानी से तोड़ सकता है। बस ये देखने वाली बात है, ये मंडे के दिन में, मंडे ट्यूसडे को कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता है, तो ये भी क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। तो मार्केट में फ्राइडे के दिन में तेजी के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन था कि लार्ज कैप स्टॉक्स का अच्छा खासा सहयोग मिला। देख सकते हैं निफ्टी फिनेंशियल में 1.41, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.16, निफ्टी पीएसयू बैंक में 3%, निफ्टी आईटी में 1.96% का तेजी देखने को मिला है। तो जबरदस्त तेजी यहाँ पर हुई है। तो ऊपर के तीन सेक्टर ने, जो मेजर सेक्टर, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। साथ साथ आईटी सेक्टर में तेजी के पीछे रीजन क्या था, वह टीसीएस का रिजल्ट जो रहता है मार्केट को बहुत पसंद आया, मार्केट एस्टिमेट को बीट किया, इस कारण से तेजी बनी। और जितने भी आईटी पैक्स में चेक कीजिएगा जहां पर ब्लड बाथ चला था, वहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब है आज के दिन में देखिए एलटीएम एंट्री का रिजल्ट यहां पर आएगा। अब ये डिसाइड करेगा मार्केट को, अगर मान लीजिए आज इसका रिजल्ट खराब आता है तो जितनी तेजी बनी थी ना वैसे ही फिर गिरावट भी हो सकता है। तो आज क्लोजली वॉच करने की जरूरत है, वो असलियत बताएगा टीसी आईटी सेक्टर में रैली के बारे में। एंड साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी का जो रहता है रिजल्ट 13 को आने वाला है, 13 तारीख को, तो इसको भी वॉच करना जरूरी रहेगा। और उसके अलावा ये हो गया, हम लोगों ने आईटी स्टॉक्स के बारे में चेक कर लिया, क्यों सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर में तेजी हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, इंडियन बैंक, इनका रिजल्ट बहुत ही शानदार है, एंड इसने पूरे पीएसयू बैंक को तेजी यहाँ पर उसी कारण से यहाँ पर बना था। तो हम लोगों ने ये मार्केट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस समय रिजल्ट आया था हमने डिस्कस किया था कि रिजल्ट बहुत शानदार आया है, हर एक पैमाने में चेक कीजिएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट था। अब अलग दूसरे बैंकिंग सेक्टर का, बैंक्स का रिजल्ट कैसा था उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। साथ साथ क्रूड ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है हमारे मार्केट को, तो यहाँ पर गिरावट बनी। तो तेजी के पीछे जो रीजन था वो हम लोगों ने चेक कर लिया, किस कारण से मार्केट में तेजी हुई। अब ये सभी चीजें मान लीजिए इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेगा तो मार्केट आसानी से इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करेगा। अब इस बीच में देखिए अच्छी खबर क्या आ रही है, गुड न्यूज क्या आया है। देखिए सबसे बड़ी खबर यहाँ पर जो आज आ रहा है वो बताया जा रहा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने देखिए सेट किया है 35,000 करोड़ टारगेट, ट्रेड टारगेट बाई 2030 अंडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड डील हो रहा है, 35,000 करोड़ ट्रेड टारगेट उन्होंने यहाँ पर देखिए बताया है। और पीएम मोदी जो रहता है इज ऑन 2-day ऑफिशियल विजिट टू न्यूजीलैंड फ्रॉम 10th जुलाई, 10 से 11 जुलाई at invitation of Prime Minister Luxon. The trip marks the first visit by Indian Prime Ministers to New Zealand in 40 साल के बाद। ऐसा कोई, जब हमारी जो प्राइम 40 साल
के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड विजिट कर रहे हैं। और वो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट भी है, दिस हैज बीन अ ग्रेट ईयर फॉर इंडिया न्यूजीलैंड पार्टनरशिप, अर्लियर दिस ईयर आवर नेशन कंक्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन रिकॉर्ड टाइम एंड नाउ वी हैव एलिवेटेड आवर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नेक्स्ट अप वी विश टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। देख सकते हैं तो यहाँ पर ये भी ट्रेड डील कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है एंड ये भी मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो ये सबसे पहली अच्छी खबर आई। दूसरा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आउटफ्लो की बात हो रही है कि 52,949 करोड़ आउटफ्लो हुआ है, लेकिन इसमें जो अच्छी खबर है वह है कि जो इक्विटी सेगमेंट यानी शेयर मार्केट जो रहता है, जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें चेक कीजिएगा तो देखिए पिछले मई मंथ का डेटा चेक कीजिएगा तो 22,907 था, जो बढ़ करके 28,973 करोड़ यहाँ पर हो रहा है। तो इक्विटी में फंड डाइवर्ट हो रहा है, डेट हाइब्रिड इन डेट से, खासकर डेट से जो रहता है पैसा निकल करके कहाँ जा रहा है, इक्विटी को रिमूव कर रहा है, यानी शेयर मार्केट की ओर मूव कर रहा है। तो ये भी शेयर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है एंड वो डीआई डेटा से आप चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट किया है, डीआई तो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है मार्केट में। तो ये दो डेटा हम लोगों ने चेक कर लिया, बहुत ही शानदार आ रहा है। साथ साथ एफ डेटा चेक करेंगे फ्राइडे के दिन में। कैश में चेक कीजिएगा तो एफआई ने कैश मार्केट में 2603 करोड़ का खरीदारी किया एंड फ्यूचर्स में 3303 करोड़ का, देखिए 3303 करोड़ का खरीदारी किया। और डीआई ने 2019 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया, यानी कि तीनों देख सकते हैं, एफआई ने कैश में भी एंड फ्यूचर्स में भी खरीदारी किया एंड डीआई ने भी खरीदारी किया, यानी कि एफआई डीआई डेटा यहाँ पर देखिए सुपर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ये भी मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो देखिए अच्छी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो एक से एक बढ़कर एक बड़ी खबर थी ना वो हम लोगों ने चेक कर लिया है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा यूएस मार्केट का क्लोजिंग तो डाउ में 149 पॉइंट्स का उछाल, यानी कि मिला जुला सा, एसएनपी में मिला जुला सा, नैस्डैक में मिला जुला सा एंड स्मॉल कैप में 0.5% गिरावट के साथ, विक्स में देखिए 5% गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अमेरिका बाजार में मिला जुला संकेत है। यूरोपियन मार्केट में भी चेक करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा देखिए ना तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिली है, देख सकते हैं ये करंटली सिचुएशन, यानी ग्लोबल सेंटिमेंट म्यूटेड है, देख सकते हैं। तो मार्केट में जो अभी हम जो पॉजिटिव जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एंड कमोडिटी मार्केट देखिए फिर से कूल ऑफ हो रहा है, गोल्ड में 0.5% का जैसा गिरावट है, सिल्वर में 1% एंड क्रूड में देखिए लगभग 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कमोडिटी मार्केट कूल ऑफ कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट एडीआर्स को चेक करेंगे तो विप्रो के एडीआर में 1% का उछाल, इन्फोसिस के एडीआर में 1.71% का गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% गिरावट, एचडीएफसी बैंक में मिला जुला सा एंड डॉक्टर रेड्डीज में 5% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये देखिए एडीआर्स के बारे में है। एडीआर्स में अगर चेक करेंगे तो विप्रो के डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर में भारी भरकम बिकवाली है, विप्रो के एडीआर में 1% का उछाल, इन्फोसिस में अभी भी 1.5% 1.7% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर गैप डाउन भी होगा तो भी यहाँ पर मार्केट में तेजी बनेगी, जो हम लोगों को ड्राइव कर सकता है 24,400 से 24,500 के रेंज में। एंड यहाँ पर हम लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही है जो मार्केट को एक जगह पर फिर रोक के रखेगा एंड जैसे ही अगर मान लीजिए गलती से लेवल टूट जाता है, सस्टेन करेगा तो मार्केट में फिर अच्छी खासी रैली बन जाएगी। साथ साथ हम लोगों को ट्रंप एंड यूएस ईरान को लेकर के मान लीजिए सैटरडे संडे का दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है तो वो भी मार्केट को ड्राइव करेगा। अभी तक तो ऐसी कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन उसको भी ट्रैक करना जरूरी रहेगा। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया निफ्टी गैप डाउन हो सकता है, गैप अप, पहला चीज। दूसरा चीज है मार्केट में तेजी क्यों हुआ, तीसरा चीज हम लोगों को सावधानी बरतने की क्यों जरूरत है, उसके अलावा जो रहता है मार्केट में तेजी और क्यों हो सकता है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया एंड हम लोगों ने इंडाइसेस को चेक कर लिया। तो हम लोगों ने देखिए इतनी सारी चीज़ों को चेक किया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो बन रहा है वो है एफआई डेटा हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।